जी के परम संत श्री दिनेश अनुरागी जी पटियाली गेट एटा हमारे बीच में बैठे हैं और साथ में साथ संगत कासगंज से श्री कृष्ण गौर उर्फ पंडा जी साथ संगत हमारे यहाँ के बीच में बैठे हैं साथ संगत और आपके हरियाणा से साथ संगत मनीता सागर पलवल साथ संगत और आपके कानपुर से ये भैया संतोष, आपके शुक्ला जी बाबा जी इटल्ला गांव से, गुप्ता जी, मुकेश भैया आगरा से, दूर दूर से ये सभी संत भक्त यहाँ तक क्यों आए? इन्हें किसने बुलाया? क्या हमने बुलाया? क्या आप लोगों को किसने बुलाया? इसलिए साथ संगत बुलाने वालों ने बुलाया है साथ संगत और हम सबको एक ऐसा मौका दे रहे हैं परमात्मा कि तुम सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ और एक सुर में ही बोलो, एक सुर में ही बोलो, कोई हमने दो वाली बात ना करे साथ संगत। ये परमात्मा नारायण शाकाहारी की पहले से भी इच्छा थी और अपनी निज इच्छा बताते चलते रहे कि अगर आज भी आप बचना चाहते हो तो परमात्मा नारायण शाकाहारी को समर्पण कर दो तो बच सकते हो, वरना वह शब्द का प्राकट होगा जो संहारक कार्य परमात्मा को करना ही पड़ेगा। अब ये कार्य विलंब में क्यों चल रहा है? आप लोग कई बार सोचते होंगे, जो मुझे अनुभव अनुभूति है, जो मुझे प्रेरणा है, जिंदों ने भी बताया, मैंने जिंदों के भी द्वारा सुना, परमात्मा की मौजूदगी में भी सुना कि 2012 में परमात्मा नारायण शाकाहारी महाप्रलय लाने जा रहे थे, तो यही जगत जननी माँ हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है साथ संगत कि अभी बच्चे हैं, हमारे यहाँ के भी बच्चे हैं, तो परमात्मा ने टाल दिया उसे और 2018 में फिर प्रभु महाप्रलय करने को चलते हैं साथ संगत, तब जाकर के वही समय बनता है, फिर माता जी नववस्त्र हो जाती है और परमात्मा की मार भी खाती है, लट भी झेलती है ये जो बच्चे हैं साथ संगत। और 2025 में पूरी तरीके से परमात्मा रेडी बैठे हैं और स्थिति आज भी वही है साथ संगत। तो ये जगत जननी माँ हमारे लिए कौन सी भूमिका निभा रही है साथ संगत? हम बच्चों के लिए कैसे बचाना चाहती हैं साथ संगत? इसलिए साथ संगत ये किसी के लिए साधारण स्त्री हो साथ संगत वो जाने, मगर मैंने साक्षात जगदम्बे का जो स्वरूप देखा है साथ संगत, और मैं कहीं दुनिया में बहुत सारी जगह गया, मैंने कहीं किसी ने ऐसा स्वरूप देखा ही नहीं जो माता जी ने देखा साथ संगत। इसलिए साथ संगत हम माता जी के तो परमात्मा से ज्यादा रेडी है माता जी के साथ संगत। क्यों? क्योंकि हम बचने लायक नहीं है, फिर भी माता जी हमें बचा रही है साथ संगत। इसलिए साथ संगत आओ अपने इस देव अपने आराध्य देव के चरणों पर ये प्रार्थना करें साथ संगत कि साथ संगत जो इतने लंबे समय से तरस रहे। अच्छा, प्रार्थना के अलावा हमारे पास है क्या? कुछ और है क्या? कुछ और कर सकते हैं क्या? अच्छा, आराध्य देव से प्रार्थना करना क्या गुनाह? हरि गुणगान से मतलब क्या है साथ संगत? जैसे कम बहन भाई है अपने घर में बैठे, ज्यादा बहन भाई आ गए तो कोई बड़ा सा घर मिल गया वहां बैठ गए, अब और ज्यादा बहन भाई आ गए तो फिर भैया जो नियम है परमात्मा का वचन है यहाँ पर साथ में परमिशन लेकर के और इस तरीके से गुणगान कर सकते हो। तो साथ संगत विचार करके देखो गलत कहाँ पर है साथ संगत। इसलिए वो तो सब चाहते थे कि परमात्मा का नाम न लिया जाए साथ संगत, इसलिए उन्होंने ऐसे षड्यंत्र बनाए साथ संगत और वो अपनी साजिश में काफी हद तक कामयाब हो गए। तो आज हमारा धर्म कर्म क्या बनता है कि हमारे जब तक तन में प्राण है तब तक अपने आराध्य देव नारायण शाकाहारी का गुणगान करते रहे, जैसे उन्होंने 24 घंटा 7 दिन सभी चैनलों पर खबर चलाई, हमारे आराध्य देव की झूठी खबर चलाई साथ संगत। तो आज हमें हरि गुणगान जो सत्य खबर जो परमात्मा ने क्लीन चिट दे करके साथ संगत, इसके पीछे भी साथ संगत हम आपको 1-2 मिनट की बात और बताएं। जब साथ संगत हम कहते थे कि कैसे कैसे वो संसार में लोग हैं जो 24 घंटे क्या क्या अखंड पाठ की बात आती बदल बदल करते, क्या परमात्मा आपका गुणगान 24 घंटे के लिए नहीं हो सकता? तो हमारे बाबा जी बैठे यहाँ पर 81 साल के इटल्ला गांव से शासन जी शुक्ला जी बाबा जी बैठे, जिन दिनों में सत्य के साथ सब जगह परमात्मा ने मना कर दिया था कि नहीं होंगे। उसके बाद ही जब पहुंचे प्रभु के पास तो प्रभु ने कहा तुम्हें किसने मना किया, जाइए। तो साथ संगत इन्होंने जब 24 घंटे की बात रखी तो हमने कहा ये हमारे बस की बात है। आप बुजुर्गों का सम्मान परमात्मा बहुत करते हैं, इसलिए आप परमात्मा से प्रार्थना करो। परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा ने स्वीकारा। और साथ संगत हम इनसे क्या मांगते हैं? तो 24 घंटे तक नॉन स्टॉप हरि गुणगान किया और परमात्मा से एक ही बात कही, परमात्मा जो नाना प्रकार का जो लांछन आरोप आप पर लगा हुआ है
तो मालिक किसी तरीके से आप हटा दो और हम किससे करें और हमारे सुनेगा कौन। तो 24 घंटे गुणगान करते करते परमात्मा से मांग की 18 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक 24 घंटे लगातार। तो परमात्मा ने अगले महीने सुन लिया, आप सबकी जानकारी पे भी आया कि किस तरीके से क्लीन चिट मिली। फिर भी मीडिया ने इस शब्द लिखा, खबर निकाली क्या कि नारायण साकार हरि ने अपना तिगड़म लगा करके क्लीन चिट प्राप्त कर ली। नारायण साकार हरि ने कोई तिगड़म नहीं लगाया, शास्त्र दुनिया के लोगों ने तिगड़म लगाया परमात्मा को ध्वस्त करने के लिए। दुनिया के लोगों ने, तो जिनने तिगड़म लगाया हम उनके साथी होने वाले नहीं। शास्त्र ये हमारी अपनी प्रतिक्रिया है शास्त्र। इसलिए शास्त्र हम तो परमात्मा नारायण साकार हरि की चरण स्वर में ये अपना संकल्प ले चुके हैं शास्त्र कि जब तक जीवे जब तक में प्राण है परमात्मा नारायण साकार हरि आपका जो संत नाम है इसको ही बिखेरते रहेंगे, इसी की चर्चा करते रहेंगे, हम आपकी चर्चा करते रहेंगे। इससे हमारा कभी जी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। ना जाने वो सांस कब आए या ना आए, शास्त्र क्या पता शास्त्र। इसलिए आज इतना सुंदर ये समय बना हुआ है और इस सुंदर समय में अगर परमात्मा तेज बारिश भी करा दे तो आपको अपने स्थान से उठने की जरूरत नहीं है। भीग जाओ, डूब जाओ, अगर नहाना ही पड़े पूरी तरीके से सराबोर हो जाओ, मगर उठने की जगह नहीं मिली हमें ऐसे करके बैठना चाहिए कि जब तक परमात्मा नारायण साकार हरि का दर्शन नहीं हो। जैसे पहले के ऋषि मनीषी थे, बैठ गए आसन लगा करके बरसों बरसों तक किस प्रकार से दुख खास जमाई पौधे जमे आए, उन्होंने समाधि तोड़ी नहीं तोड़ी। अरे हमें तो मात्र 3 घंटे का समय विधि के विधाता नारायण साकार हरि ने लागू किया है। तो 3 घंटे तक चाहे सर्दी आए, चाहे गर्मी आए, चाहे बरसात आए, चाहे जड़ आए, कुछ भी आए, अरे पलथी मार के बैठ गए तो बैठ गए। और ये जो दरबार इस समय लगा है मालिक नारायण साकार हरि परमात्मा का नजारा देखना है तो नजर यहाँ से मत हटाना। आज भी अनुभव आप लेके जा सकते हो, यहाँ से नजरे मत हटाना, नजारा आपको देखने को मिलेगा। शास्त्र प्रेम से बोले नारायण साकार हरि संपूर्ण में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के सर्वप्रथम क्रम में, हालांकि उसमें बुलाता नहीं हूँ और आज मैं सर्वप्रथम क्रम में आपको बुला रहा हूँ साथ संगत कि आप अपने अनुभव को कहते हुए और दर्शाएं इस दर की क्या महिमा है। तो माननीय सम्मानीय आदरणीय पूजनीय वो माननीय सम्मानीय श्री कृष्ण गौर उर्फ पंडा जी कासगंज से आपके श्री चरणों पर प्रार्थना है कि आप आए थे और आप अपने अनुभव बाड़ी और मालिक के दरबार पर जिस प्रकार का अनुभव आपने पाया है आज वही बखान करें और आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। कृपया जो सेवा कर रहे हैं वो तो रहे, बाकी सब बैठ जाएं, ऐसी आप सबसे हमारी प्रार्थना है साथ संगत। क्योंकि पंडा जी से बड़ा विनय की गई, प्रार्थना की गई थी, क्योंकि बोले गर्मी बहुत है, जब भैया थोड़ी बरसात पड़ना हो जाए, ठंड शुरू हो जाए तब जरूर आएंगे। मगर फिर भी परमात्मा ने कृपा की और पंडा जी को आपके बीच में भेजा है। पंडा जी को कितने महापुरुष पहले से जानते हैं ऊपर जरा से हाथ लो, जो पंडा जी को जानते हो, जो जानते हैं, सुना हो पंडा जी को बहुत कम। हेलो और पंडा जी जैसा कि आपसे कल हमारा वादा हुआ उसी के अनुसार सारा खेल बना हुआ है। अब कमाना आपके हाथ में है, बस आप कृपा करो। प्रेम से बोले नारायण साकार हरि की संपूर्ण में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जय। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। मां मनोचनी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आज बहुत खुशी हो रही है कि संगत कम से कम 4 से ज्यादा संगत दिख रही है मुझे कल की अपेक्षा। 4 से अभी तो बढ़ेगी, अभी तो 11 बजे बढ़ेगी। ये सब प्रभु की कृपा है। मैं कासगंज से आता हूँ, यहाँ से करीब 5-6 घंटे लगते हैं आने के लिए। हमारे पोतीराम भैया बुलाते हैं, क्षेत्र में आता हूँ। और क्यों आता हूँ, मुझे क्या परेशानी थी और क्यों आया हूँ यहाँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरी ऑर्केस्ट्रा पार्टी है कासगंज में और पंडा जी के नाम से ही मशहूर हूँ। 2015 से पहले भजन गाता था मैं। भजन गाते गाते मेरी आवाज में बहुत परेशानी हो गई थी,
तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोले भाई पंडा जी तुम्हारे गले में दाना है, ऑपरेशन होगा। कछू ना छोटे मोटे डॉक्टर की तो आदमी सुनकर निकाल देता। उन्होंने बड़े डॉक्टर अलीगढ़ पहुंचा। अलीगढ़ में भी मुझे ये बताई कि भाई पंडा जी दाना ही है तुम्हारे गले में और ऑपरेशन होगा। मैं परेशान हो गया कि भाई गला फटेगा, कटेगा, दाम खर्च होंगे, क्या होगा। क्योंकि मैं इस सत्य की चर्चा में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो आपको बता दूं, मैं नहीं जानता कि कौन से भोले बाबा है, कौन सी सत्य की चर्चा हो जाती है, मुझे कुछ नहीं मालूम इन चीजों में। क्योंकि मैं गया नहीं था, क्योंकि मैं नया था, ना मुझे कोई ले गया। जैसे नई संगत आता है उनकी चलो चलो तो होता है अरे तू भी करो ये। तो मुझसे एक दफा गई चलो, मैंने भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऑर्केस्ट्रा पार्टी चलाता हूँ, मुझे वहां पे सारी सुविधा होती है कि तुम गा नहीं पा रहे हो। तो मैंने भैया ये ऑपरेशन बताओ, हो सकता है ऑपरेशन है यार, तो मैं गा दूंगा। तो कासिम जी कमेटी, क्योंकि जैसे बजाने वाले बैठे हैं तीनों, ऐसी पार्टी में भेज देता, कमेटी आती वही भेज देना। तो मैं ऐसे ही भेज देता हूँ, पैसा लेता था मैं, उन लोगों को देना भाई आपस में कर लो, भेज देता। तो कमेटी मुझसे बोलेगी भाई पंडा जी तुम जोड़ दो, जोड़ो इनसे। मैंने की भाई जोड़ो का, मेरी आवाज तो पहले से करावे। तो बोले तुम चलो तो सही। 2003 जून बधाई में प्रभु आए थे। 2015 में तारीख बता रहा हूँ, 3 जून 2015 में बधाई हूँ। कमेटी मुझको लगी कि भाई चलो तुम पंडा जी, तुम कभी जाते नहीं हो, पहली दफा जाओगे, चलो बैठना वहां जाके, आपकी पर्ची हम देंगे, आप मत देना। उन्होंने पर्ची मेरी कमेटी जो संचालक होते जैसे भाई हमारे पोतीराम भैया हैं, कमेटी दे दी पर्ची। और पर्ची देने के बाद 5 मिनट के अंदर प्रभु आ गए, मंचासीन हो गए। और मंचासीन होने के बाद मैं तो कुछ बोलना, क्योंकि जयकारा लिख के ले गया वो भूल गया मैं, क्योंकि मैं जानते ही नहीं था। पहली दफे आदमी जाएगा तो फिर चुपचाप बैठ जाएगा, पीछे बैठेगा। होते नहीं आए ऐसे होंगे जो पहली दफे आए, तो उन्हें मतलब ही ना बुझा देखेंगे भाई क्या नया रहा है, तब उनके दिमाग में आएगी कि हाँ भाई कुछ ना कुछ शक्ति है। तो मैं तो शक्ति जानते नहीं था, क्योंकि मैं गया नहीं, तो मुझे क्या मालूम। आप बताइए, जिस डॉक्टर के यहाँ आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, कोई भी सही, कहीं का भी डॉक्टर सही, अगर आपको कोई बीमारी है, अगर उसने सही कर दी तो लौट के कहाँ जाओगे? उसी जगह जाओगे और जगह जाओगे? आप बताओ, उसी जगह जाओगे। और जो आपसे पूछेगा 10-20 को और बताओगे तो भैया बात बढ़िया डॉक्टर कोई है ही नहीं है, आप उसके बाद जाओ सही है क्या जाओगे। जब मैं पहुंचा तो प्रभु से मेरी करीब 5 घंटा तक बात हो रही थी। वो मुझसे पूछ रहे थे, उन्हें जाने क्या मालूम होगा कि मैं जागरण पार्टी चलाता हूँ, क्या चलाता हूँ। सब उन्होंने स्टेज पर मुझे बता दिया कि क्यों आए हो तुम यहाँ पे, तुम पार्टी चलाते हो और मेरे जनपद में ही रहते हो कासगंज में। सो बोले पंडा जी जिस गाड़ी में आप जाते हो उस गाड़ी में मैं आपके संग चलता हूँ। तो प्रभु कैसे मालूम कि मेरे पास गाड़ी भी है? प्रभु को कैसे मालूम थी? प्रभु सारी बात बता रहे थे मुझे, जितनी बातें सही बिल्कुल। उन्हें कैसे मालूम मैं जागरण पार्टी चलाता हूँ कि गाड़ी है मेरे पास, क्या चीज है। मगर मुझे अंदर से तो कुछ हो रहा था कि मुझे कुछ हो रहा है। तो बोले भाई पंडा जी ऐसा है कि एक भजन सुना दो। अब भजन मुझे याद हो तो मैं भजन सुनाऊं, मुझे कोई भजन याद नहीं था। तो बोले अच्छा, तो मैंने एक अंतरा सुनाया। तो बोले एक और सुना दो, एक और सुना दिया। तो बोले कुछ आपको कुछ लग रहा है? मैंने यहाँ सब कुछ लग रहा है घर से। तो ऐसा करो एक और भजन तीसरा सुना दो। तीसरे भजन पे लाखों की संख्या में बधाई में संगत थी। तीसरा जो मैंने एक अंतरा सुनाया था तो मेरी सारी आवाज लौट गई, जैसी थी वैसी आएगी। तो ना तो मेरा ऑपरेशन हुआ, ना मेरा पैसा खर्च हुआ। मुझे 5 मिनट लगी थी मुश्किल से। प्रभु ने मुझे जो आवाज थी वो लौटा दी। मगर एक प्रभु ने वचन लिया मुझसे
कि पंडा जी हर क्षेत्र में जाओगे, छाया संगत बुलाएगी वहां जाओगे और मेरा गुणगान करोगे और संगत को रिझाओगे। 2015 से लेकर और आपकी सेवा में मैं हर समय तैयार रहता हूँ। जिसको जहाँ बुलाना है वहाँ बुलाइए, हमारे टोटीराम भैया जहाँ ले जाएंगे वहाँ जाता हूँ। ये प्रभु की कृपा है, क्योंकि जब मैं नया आया, बिल्कुल नया, मैं तो जानता नहीं था, जब नया आया तो भैया सब डॉक्टर ने मुझे सही कर दिया। मुझे डॉक्टर तो यही मौजूद है और भैया जितने जहाँ आता हूँ तो भैया मैं इनकी प्रशंसा करूंगा जहाँ से मैं सही हूँ। अगर मेरा ऑपरेशन होता, बाई चांस नहीं होता, मतलब पूरा गला फट जाता, पैसे भी जाते और मैं बेकार हो जाता। और प्रभु की कृपा ऐसी, मेरी आवाज लौट के आएगी, सारे काम मेरे हुए और प्रभु के संग हर क्षेत्र में घटी माँ आसपास। मगर ले जाते पोती भैया जहाँ भी ये ले जाएंगे मुझे, कह रहे 30 तारीख को भी जाना है किच्छा में। हाँ तो मैंने चलो समय निकालना पड़ता है। देखो जितनी संगत आई है ये सब खाते में लग जाती है कि आपने 3 घंटा 4 घंटा या दिए, कभी परेशानी ना होगी तो ये 3-4 घंटे बिताएंगे। इनसे दूर रहने से कोई फायदा नहीं है। बहुत कहते हैं अरे हम बैठ गए, हम नहीं जाते। आपको बता दूं, जब अंगूर गुच्छे में होता है तो उसकी कीमत कितनी होती है आप बता दो? 100 रुपए किलो। वही उसी में से जो अंगूर टूट जाते हैं तो 50 रुपए मुनाफा जो कहता है ये टूटा हुआ है। इस मारे इनसे जुड़ो और अपनी जितनी परेशानी है वो मेरे आराध सही करेंगे। प्रेम से बोलो, एक आवाज आनी चाहिए। जब भी जगह लगा दोनों हाथ उठा कर लगा, एक आवाज प्रेम से बोलो। हाँ, लिए जनाम नारायण हरि का, उसका उद्धार हो जाए और माला नारायण हरि के बचनों को तो बेड़ा पार हो जाए। मैया जिनको याद करे वो भक्त निराले होते हैं। नारायण हरि जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, हर जी ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, हर जी ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, हर जी ने बुलाया है। जय हर जी की चलो बुलावा आया है, हर जी ने बुलाया है। पहेली में ये दरबार लगाया है, हरि ने बुलाया है। अपनी आँख के प्यारों का रास्ता देख रहे हैं हर जी, अपनी आँख के प्यारों का रास्ता देख रहे हैं हर जी, अपनी आँख के प्यारों का। गाय की जोड़ा ये संदेश लाया है, आया है, हर जी ने बुलाया है।
आया है, हरि ने बुलाया है। कहते जाओ जय मैया तुम कहते, ऐसा नहीं बोलो हम जागे बोलिए साथ बोलिए, जय हर जी की जय हर जी की कहते जाओ, जय हर जी की कहते जाओ, जय मैया की कहते जाओ, जय मैया की कहते जाओ, आगे जग जानो चलते जाओ तुम मत देखो अपने गाँव के जानो, चलते जाओ तुम मत देखो अपने गाँव के जानो। जिसने जितने दर्द सहा है उतना चैन ही पाया है। ऐसे दोनों हाथ उठा के ताली बजा के 1 2 3 आया है, हमें बुलाया है, ताली बजा के। आया है, मेरे हरि ने बुलाया है। झूमना जगावत हो, झूमना जगावत हो, तुम्हें खुशी का है। कैसे खुशी का दिन है? कौन हाथ उठा के ताली बजा के 1 2 3 आया है, मेरे हरि ने बुलाया है, मेरे हरि ने बुलाया है, मेरे हरि ने बुलाया है, मेरे हरि ने प्रेम से बोलो नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय हो जय। हरि का नाम जप लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम जप लो सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। दोनों हाथ उठा लीजिए। और कैसे मिलेगा? यही ना जन्म ना दोबारा मिलेगा, यही ना जन्म ना दोबारा मिलेगा, हरि का नाम जप लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम जप लो सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा, यही ना जन्म ना दोबारा मिलेगा, यही ना जन्म ना दोबारा मिलेगा।
मुश्किल से मानव जन्म तूने पाया, मुश्किल से मानव जन्म तूने पाया। अरे दर्जे 84 भुगत के तो आया, अरे सर को झुका लो सहारा मिलेगा, सर को झुका लो सहारा कैसे मिलेगा? दोनों हाथ उठा ले, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही पीछे भी, जहाँ तक मेरे दोनों हाथ उठा ले, ताली बजा के 1 2 3 ये जीना तुम्हारा मिलेगा, ताली का नाम जब लो सहारा मिलेगा। ये भक्त जो भी आए नारायण के घर पे, ये भक्त जो भी आए सफेद सिंहासन प्रभु का लगाए, सफेद सिंहासन। क्या चक्कर है तेरे साउंड एक तो प्रसाद कर ले न गाने देता है ना ये संगत क्या सुनाई। कल भी मैंने कही थी आवाज नहीं आनी चाहिए बीच में, हर अंतर के बाद कौन हाथ उठाओगे? दादा दिया खाना तुमने बनाया, अरे हरि जी का घर जाना तुमने चुकाया, और हरि जी का घर सबको प्यारा लगेगा, हरि जी का घर सबको प्यारा लगेगा। कैसे लगेगा? दोनों हाथ उठाएंगे और ताली देंगे, 1 2 3 जय सिया जन्म तुम्हारा मिलेगा, सिया जन्म तुम्हारा मिलेगा। अकेली बनिया गई बनिया गई मैं तो बनिया गई, बनिया गई अकेली बनिया दोनों हाथ ताली बजा के 1 2 अरे कभी मेरी कोई गई अकेली दुनिया, अरे कभी मेरी अकेली दुनिया गई, मन में गई अकेली दुनिया गई। अरे हार मेरा भीगा सिंगार मेरा भीगा, सिंगार मेरा भीगा, चुनरी में कैसे भी सही हम उठा के ताज में आगे 1 2 3
चूड़ी पहनी है जो नहीं पहनी तो हाथ लगे। अरे गोरी गोरी भैया पे हरी हरी चूड़ी गोरी गोरी भैया पे हरी हरी चूड़ी चूड़ियां टूट गई अकेली अकेली पन्ना कभी खुशी कभी गम होता है, कभी खुशी कभी गम होता है और तालियां भी बजाते हैं जिनके हाथों में कम होता है। कैसे? अरे तुनक तुनक तो तुम नाचर कान बोल के सुनिए, नाचर कान बोल के सुनिए, तुनक तो तुम नाचर कान बोल के सुनिए, तुनक तो तुम नाचर कान बोल के कैसे? दोनों हाथ आगे ताली आगे दुनियादारी झूठी है रिश्तेदारी, झूठी है रिश्तेदारी, झूठी है रिश्तेदारी, झूठी है दुनियादारी, झूठी है रिश्तेदारी, झूठी है दुनियादारी, झूठी है रिश्तेदारी। मतलब के बेटा बेटी मतलब की है प्यारी, मतलब के बेटा बेटा मतलब की है प्यारी। कल्लो साथी करम मेरे भाई और बेटा दोनों हाथ उठाके ताली कैसे मुझे दिखे के साथ संगत दोनों हाथों में तूने वादा नहीं बुलाया, करम ये तो खोटे तेरे मानो करम बनाया। कैसे? ऐसे नहीं, दोनों हाथ आगे और ताली में आगे अगर आनंद आया तो दोनों हाथ लगे
से करियो प्रीति और जीवन सफल बनाओ। और क्या कहते हैं? ले लो हर की शरण, ले लो हर की शरण मेरे भाइयों के। कैसे कैसे नहीं, सामने दोनों हाथ उठा लीजिए, देखिए दोनों हाथ। आपको बता दूं, जो ताली बजा रहे हैं, जो उनकी हाथों की गलत रेखा है, वो सब चली जाएंगी और अच्छी रेखा आ जाएंगी। जो आपके काम बिगड़े, जो रह गए, वो इन्हीं तालियों से होंगे। मिलेंगे तो जो गलत है तालियों पे वो चले जाएंगे, अच्छे आएंगे। इसी बात दोनों हाथ उठाएंगे और ताली में और ले लो हर की शरण, ले लो हर की शरण मेरे भाइयों के। कैसे दोनों हाथ उठाएंगे ताली में 1 2 कैसे बाबू जी होते जी दोनों संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। महामनी लक्ष्मी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण हरि का नाम लेने से, नारायण हरि का नाम लेने से उद्धार हो जाता है और दोनों हाथ उठाने से बेड़ा पार हो जाता है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां माते श्री मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत, आप अभी इन माननीय सम्मानीय श्री कृष्ण गौर उर्फ पंडा जी कासगंज से, जिनकी आवाज चली गई थी, साथ संगत ऑपरेशन की बात चल रही थी और ये भी डॉक्टरों का कहना था, ये कोई गारंटी भी नहीं है कि ऑपरेशन होने के बाद आवाज भी आ जाएगी, साथ संगत। और परमात्मा नारायण सागर हरि ने इन्होंने 3 अंतरा सुनाए थे, छोटे छोटे, वो भी सही तरीके से नहीं, और तीनों अंतराओं पर तीसरे अंतरा पर जैसे आए परमात्मा नारायण सागर हरि ने इनकी आवाज वापस कर दी और आज आपके सामने उसी आवाज से साथ संगत परमात्मा नारायण सागर हरि का गुणगान कर रहे हैं। ये काम संसार में आप लोग कई बार ऐसे बोलते आगे पीछे कि ये परमात्मा नहीं है, ये इस तन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी बातें अपने अपने तरीके से बोलते हैं। मैं कहता हूं अगर यही परमात्मा नहीं है तो आवाज कैसे आ गई पंडा जी की, अगर यही परमात्मा नहीं है तो इसलिए आज बिठा लीजिए अपने मन मस्तक में कि जो छवि देख रहे हो ये कोई तस्वीर और फोटो नहीं है, यही परमात्मा है, यही परमात्मा है, यही परमात्मा है। इसलिए साथ संगत, भटकाने वालों की कमी संसार में नहीं है और हमको भटकना नहीं। साथ संगत, पंडा जी ने जो परमात्मा से पाया, पूरा बखान किया, उसका कुछ अंश अभी आपके सामने आया है। साथ संगत, कुछ अंश, बहुत कृपा की है परमात्मा ने, हर पल हर्षण कर रहे हैं। साथ संगत, भैया धर्मपाल अपने ढोलक साइड करो। और बहन जी, आप लोगों से मैंने कितनी बार कहा, सुनाई गई नहीं आप लोगों को? अरे यहीं बैठ जाए पंडाल में, अंदर में कितने बार कह रहा हूँ आप लोग कि अगर कोई सेवा करनी तो जैसे वो बाहर बाहर बदल लग जाए, अंदर पंडाल में मत रहो, किसी कीमत पर मत खड़े हो पंडाल में। यहाँ से हमारी प्रार्थना पर आपने ऐसी रुई लगा ली अपने कानों पर ना कि हमें सुनना ही नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। साथ संगत, अगर हमको ये सुनना आता होता तो जो आज शिकायत का मौका मिल रहा है, इस शिकायत का मौका कतई मिलता ही नहीं। जिसने परमात्मा को सुना है उसे कभी किसी से कोई शिकायत न थी, न है, न ही होगी। वो किसी को नहीं सुनता है, ऐसे मोमबत्ती वालों को
वो उन्हीं को सुनता है साथ संगत जो प्रभु मति में चलते साथ संगत। साथ संगत में अक्सर जहां भी हरि गुणगान के माध्यम जा रहे हैं 2 जुलाई के बाद से, तो पंडित जी को जहां भी बुलाता हूँ लगभग लास्ट में बुलाता हूँ। मगर आज यहाँ पर मैंने सबसे पहले पंडित जी को बुला लिया साथ संगत। सोचने का विषय क्यों? क्योंकि मुझे हमारे मालिक ने प्रेरणा दी कि कहां कहां से ये संत भक्त आए, जो बहन भाई पर्चियां दे रहे हैं ये क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको सुनाती ही रही, कहीं ना कहीं सुना ही होगा, परंतु आपने पंडित जी को सुना नहीं। इसलिए मेरे दिमाग में ये बात तत्काल परमात्मा ने दे दी कि जो उस समय आते ही आते इस दर पे जैसा होना चाहिए वो पंडित जी के अलावा इस समय कोई और नहीं कर सकता। मेरे दिलो दिमाग में ये बात चली शासन, और वो उन्होंने कर भी दिखाया आपके शासन, और आपने लिया है इतनी देर में खूब आनंद परमानंद। तो क्या दोबारा से पंडित जी को फिर से बुला लूं? बताओ ईमानदारी से, कौन कौन चाहता है दोबारा से पंडित जी को फिर से? सभी चाह रहे हैं। प्रेम से बोले नारायण सागर की सबको मान में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। आज मेरा साथ देना, एक बात मैं आप लोग जब अपने ध्यान से सुनो, आप लोग पहले ध्यान से सुनो बात को, क्या साथ देना है। बाद में चाहे आप लड़का झगड़ा जो भी करो तुम्हारी मर्जी, करना भी मत, क्योंकि उचित नहीं है। साथ संगत जब पंडित जी ये कह रहे थे कि चलो बुलावा आया, साथ संगत बहेड़ी की तारीख जब पता चली कि बहेड़ी में हरि गुणगान होने जा रहा है, प्रशासनिक परमिशन हो चुकी है, तो साथ संगत यहाँ के लिए पंडित जी ने ये भजन बनाया था कि मैं वहां पर ये भजन गाऊंगा, पहली बार गाऊंगा ये भजन साथ संगत। तो पंडित जी ने इस भाव को लेकर कहा है, यहाँ परमात्मा नारायण साकार हरि ने इस भिलैया गांव में बुलाया है, परमात्मा का बुलावा आया है। और साथ संगत जब इन्होंने उस भजन में वो शब्द लिया साथ संगत कि नारायण साकार हरि की आंख के तारे, साथ संगत हम आप जो यहाँ पर बैठे हैं, परमात्मा नारायण साकार हरि की आंख के तारे हैं, और इन आंख के तारों को देखने के लिए परमात्मा स्वयं भी तरस रहे हैं, मगर संविधान के तहत जो संकल्प ले चुके हैं साथ संगत, ऐसी कुछ मजबूरी खड़ी हो गई साथ संगत। आपको क्या लगता है साथ संगत? परमात्मा नारायण साकार हरि जब हम नर्मल कानपुर में 20-21 मार्च के लिए कार्यक्रम करने जा रहे थे साथ संगत, तो 3 दिन पहले परमात्मा ने साक्षात आकर के दर्शन दिया साथ संगत, और ये कहा कि तुम्हें क्या लगता है क्या हम अपने आंख के तारों को, अपने प्राणों को क्या हम देख नहीं चाहते, क्या हम इनका दर्शन करना नहीं चाहते? ये स्वयं परमात्मा ने कहा। और साथ संगत मैं जिक्र आपके सामने पूरा नहीं कर सकता हूँ साथ संगत, क्योंकि बंदिश में हूँ साथ संगत। ऐसे परमात्मा की नम थी साथ संगत कि अगले 3 दिन तक हम रोते ही रहे साथ संगत, रोते रहे, हे परमात्मा कैसी व्यवस्था है आपके आगे आज साथ संगत। तो हमें आपको क्या लगता है साथ संगत कि हमें आज किसी और ने बुलाया है कि साथ संगत? हमें आपको सबको इस माध्यम साथ संगत 2 जुलाई के बाद से कैसे कैसे हम तड़प रहे, कैसे कैसे तरस रहे साथ संगत कि चलो परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे तो कम से कम परमात्मा के संत भक्तों के दर्शन हो जाए, इसी बहाने परमात्मा का नाम ले लें। तो साथ संगत कहते हैं कि संत के दर्शन से परमात्मा आवे याद, और लेखे की भाई गड़ी बाकी के सब दिन बाद तुमको लगता हो ये संत मिलन अपनी इच्छा से हो गया है, मैं नहीं मानता साथ संगत। ये परमात्मा नारायण साकार हरि की इच्छा हुई है साथ संगत, तो आज ये संत समागम इस तरीके से हुआ। इसलिए रामचरितमानस में ये दर्शाया गया है साथ संगत कि हरि कथा अनंता काहे सुने गावे गोविंद संता। और उसी रामचरितमानस में एक ऐसी चौपाई भी बनी थी साथ संगत, और वो किसके लिए की साथ संगत? आज हमारे बीच में वो नारायण साकार हरि मैया के परम संत जिनके घर पर परमात्मा 4-4 बार गए हैं साथ संगत, आज दर्शन के लिए तरफ रहे साथ संगत। तो ऐसे परम संत श्री दिनेश अनुरागी जी पटियाली के एटा से हमारे बीच में मौजूद बैठे साथ संगत। तो मैं आप लोगों से एक थोड़ी सी सलाह मशवरा कर रहा हूँ आपस में, अपने होने के नाते साथ संगत। जगह जगह हम आप लोग घरों में, ग्रामीण अंचलों में जहाँ जहाँ जाकर के आज की तारीख में गुणगान करते हैं, कई जगह चोरी छिपी भी करते हैं, पर उनकी छवि भी नहीं लगाते हैं। बहुत संगति मैंने देखा जा जाकर के साथ संगत। क्या उचित है उनके न्याय संगत है? जब संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक हमें जानकारी हो गई कि परमात्मा है, तो साथ संगत हमें क्या करना चाहिए? हमें साथ संगत वो करना चाहिए जैसा गुरबाणी में जिक्र आता है
कि मक्खन साहा नाम का एक व्यक्ति था, तो उसका जहाज डूब रहा था। फिर वो जो है मोहरों का वो व्यापारी था, तो कहने लगा कि कोई समय का सद्गुण है, अगर मेरे इस जहाज को डूबने से बचा दे तो मैं 20 रुपया भेंट करूंगा। तो साथ संगत कहने की देर हुई, तो उस समय, हालांकि समय के सद्गुण लोभी लालची नहीं होते, मगर बात क्या थी कि कोई सच्चा हो तो मैं इस तरीके से उससे मिल पाऊंगा। तो साथ संगत जब जहाज जैसे रुक गया और बाहर सारा माल आ गया, तो 20 रुपया उसने भेंट बोली थी, तो सबके आगे दो दो रखता गया। 20 गद्दियां लगी थी, लाइन लाइन 20 गद्दियां। उनमें कोई एक नहीं बोला बाकी की कहाँ है। उसने पूछा कोई और है क्या? तो उन्होंने कहा एक उधर एक झोपड़िया और पड़ी है, तेगा तेगा करके कहते हैं इसे। इशारा किया तो उन्होंने देख लो चल भूल। तो जब वो वहां पर पहुंचा, उन्होंने तुरंत कहा बाकी की कहाँ है, तुरंत कह दिया उन्होंने। तो उससे थोड़ा संदेह हुआ, देर नहीं, चादर ओढ़े बैठे, तुरंत उन्होंने चादर हटा दी और कंधा दिखा दे, तेरे जहाज के कीड़े मेरे लगे कि नहीं लगे। और वो उसी समय मक्खन साहा उनकी झुपड़िया ऊपर चढ़ गया और वहीं से चिल्ला चिल्ला के कहने लगा कि गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो, अर्थात सच्चा परम सदगुरु मुझे मिल गया, मिल गया, चिल्लाने लगा। जितनी नकली झुपड़ियां बनी थी, जितने ढोंगी पाखंडी बैठे थे, वो सब के सब समाप्त हो गए और केवल एक उस समय गुरु तेग बहादुर रह गए। आज हमारा धर्म कर्म क्या है? एक नारायण साकार हरि परमात्मा सत्य है, ये पूरी सृष्टि में केवल यही रहनी चाहिए और कोई दूसरा न रहे। ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? यार जो अपने आप से पूछो, आज आप लोग कौन बताएगा ये बात? आप नाम लिया है, परमात्मा ने आपकी डिग्री बनाई है, आप अपने आप बीतियों बताते हो साथ संगत। इसलिए आपका धर्म कर्म क्या है, आप अपने आप पर चेक करो। प्रेम से बोले नारायण साकार की संपूर्ण वाणी में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातुश्री मैया की संपूर्ण वाणी में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हम आप लोगों ने एक मैच देखा है, मैच किसी भी देश से होता है, उस देश के तमाम खिलाड़ी होते हैं, मगर उस दिन के लिए 11 खिलाड़ी चुने जाते हैं। कितने? 11। और 11 में 2 ओपनिंग में आते हैं। वो हमारे देश की कोई भी हो सकते हैं, किसी देश की भी हो सकते हैं। तो उन दोनों खिलाड़ियों का लक्ष्य क्या होता है कि जो भी स्कोर सामने रखा है, वो जो खिलाड़ी ओपनिंग में उतरे हैं वो ही उसको पार कर जाए। बाकी के नीचे बैठे खिलाड़ी को कहता है कि आउट हो जाए मैं खेलूंगा, ये जो समर्थक होते हैं वो कहते हैं आउट हो जाए खेलने दे, कहता कोई नहीं कहता, शासन कोई नहीं कहता शासन। और स्कोर रखने की बारी आ जाए तो कहते हैं ये भी नॉट आउट होते हैं, ऐसा स्कोर रख दे कि दूसरा देर से पार कर ही ना पाए। यही तो भावना होती है, मगर यहाँ कैसी भावना हम बना लेते हैं कई बार। आज मैं चाहूंगा अगर आप लोग मेरा सहयोग करो, ऐसी भावना अगर ना बनाओ कि सिलेक्ट हो गए तुम भी, 11 खिलाड़ियों पर्ची मेरे पास आ गई, सिलेक्ट तुम भी हो गए और खेलने का मौका आज ओपनिंग में जैसे पंडा जी को आना हुआ। अब मैं नारायण साकार हरि जी के परम संत को बुलाने जा रहा हूँ शासन। अगर यही जोड़ी आज नॉट आउट रहते हुए और जितनी शंका संदेह बनी है और जितने आनंद परमानंद की जरूरत है नारायण साकार हरि के पास है, सारा का सारा ही बरसा दे, तो बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ है किसी को? कष्ट है किसी को? प्रेम से बोले नारायण साकार हरि की संपूर्ण वाणी में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। जगत जननी साकार मां मातुश्री मैया की संपूर्ण वाणी में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय सम्मानीय आदरणीय पूजनीय श्री दिनेश अनुरागी पटियाली के टेटा के चरणों पर प्रार्थना करूंगा कि वो आए और नारायण साकार हरि की विशेष रहमत के पात्र है। आप साथ संगत बड़ी रहमत आप पे है, तो आपको आप सुनिए, एक एक शब्द को कोई हलचल मत करना, एक एक शब्द को आपने गहराई सुनना। एक एक शब्द परमात्मा के द्वारा ऐसा आपको मिला है, या काट है उसे काटने वाला कोई है नहीं संसार में, साथ संगत कोई नहीं काट सकता क्योंकि परमात्मा ने दिया है साथ संगत। तो ऐसे परम संत का दर्शन भी दुर्लभ है जो आज हमें आपको परमात्मा नारायण साकार ही करा रहे हैं। अब आप इनसे सुनिए साथ संगत, क्या सुना रहे हैं साथ संगत, या ऐसी गहराई में आज आपको ले जाएंगे कि परमात्मा नारायण साकार में जैसे आप संपूर्ण डूबे हुए हैं ऐसे आपको भी डुबा देंगे, और यहाँ जो डूब जाएगा उसी का भव से बेड़ा पार हो जाएगा। तो आपके बारे में क्या कहा गया है शासन कि राम सचदा नंद दिनेशा, एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचंद्र हमारे संत किया है
कि राम सचदा नंद दिनेशा नहीं ताहे मोह निशाल अवलेशा, कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप परम सम्मानीय दिनेश जी अनुराग जी पटेल के बेटा ऐसा सत्यानंद स्वरूप परमानंद देते हैं। ये दो स्वामी तुलसीदास जी ने आपके बारे में पहले से लिख दिया है साथ संगत। तो ऐसे परम संत आपके सामने है। प्रेम से बोली नारायण साकार की सबको मानने सदा सदा के लिए जयकार हो। जय जय नारायण साकार हरि की प्यारी प्यारी साथ संगत। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत जी, काफी समय के बाद में यहाँ आना हुआ है। मैं समझता हूँ 2012 में प्रभु आए थे, उनके साथ में आना हुआ। इसके बाद आज आपके दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। साथ संगत जी, एक बात कहना चाहूंगा, हमारे कुछ लोग जो भ्रांतियां फैला देते हैं, उन भ्रांतियों को आपको दूर करना है, उनसे बचना है। क्योंकि साथ संगत आज का माहौल ऐसा बन गया है, हमने देखा था थोड़ा सा कष्ट आया, जो धर्म के ठेकेदार हैं उन्होंने जो अपनी चाल चली, उसके बाद में वो कामयाबी हो गई। और जो माहौल बना था, चैनल यूट्यूब जितने भी वो थे चैनल चल रहे हैं, क्या क्या अशोभनीय भाषा बोल रहे थे। साथ संगत जी, आपने सुना, कितना बुरा लगा, कितने आप रोए होंगे, कितना दर्द हुआ। आप एहसास कर सकते हैं बहन भाइयों, आज ये मौका है कि वो समय आ गया कि हम भी दिखा दें पूरे संसार के कोने कोने में जाकर कि परमात्मा नारायण साकार हरि हैं, हमारा इनके अलावा कोई नहीं है दूसरा। और वो भी मान जाए कि बाकी ही कोई नारायण साकार हरि है जो परमात्मा है, और उनके अनुगामी आज पूरे संसार में जो हरि कीर्तन कर रहे हैं। कुछ लोग कहते लोग जानते भी नहीं है, मना तो कौन कर रहा है जो जानते नहीं है और मानते भी नहीं है, ना कुछ करते हैं ना किसी को करने देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है आपको सभी को। साथ संगत, अब जैसा मौका, जैसा आदेश मिला है, तो आप जी के चरणों में एक भजन है, सब मिलकर बोलेंगे। साथ संगत कि धन मालों के पीछे जैसे लगे सदा से चोर रहे, और इन भक्त जनों के पीछे निंदक सदा मचाते शोर रहे। तो मत निंदा सुनकर ये संत मगर बेगौर रहे, और इन संत जनों के अंदर चलते सच के दौर रहे। कि जोर लगा ले लाखों पर सच को कभी न ठोक सके, और नारायण साकार हरि का रास्ता मूर्ख ना रोक सके। अभी पंडित जी ने 4 भजन गाए। संगत से कहा उठाओ हाथ, उठाओ हाथ, उठाओ हाथ। साथ संगत में भी बैठा था। अब 1 बार उठाएं, 2 बार उठाएं, 3 बार उठाएं, 4 बार उठाएं, संगत को थका देते हैं ये। बाद में पोतीराम भैया मुझे बुलाते हैं, तो मुझे तो तरस आता है संगत पर के थक गए होंगे बजाते बजाते, उठाते उठाते हाथ। आपके चरणों में प्रार्थना है कि थोड़ा दम ले लें, सत्ता लें, उसके बाद में हाथ 1-2 मैं भी उठवाऊंगा। अभी आप सुने साथ संगत हमको क्या करना चाहिए। कि नारायण हरि की दया से
अरे इनके दरिया गए हरि की दया से, और इनके दरिया गए कि हमको हमारे खुदा मिल गए, हमको हमारे खुदा मिल गए, हरि की दया से दया गए हम सब, हरि की दया से दया गए हमको हमारे खुदा मिल गए, हमको हमारे खुदा मिल गए। अचानक मेरे सूरज जीवन में बहार आई, अचानक मेरे सूरज जीवन में बहार आई, जो मुरझाए दिल के, जो मुरझाए दिल के वो दिल खिल गए, जो मुरझाए दिल के वो दिल खिल गए, हमको हमारे खुदा मिल गए, हमको हमारे खुदा मिल गए, हरि की दया से दया गए हम सब, हरि की दया से दया गए हमको हमारे खुदा मिल गए। हमारे जखम से गए, हमारी जखम से गए हम हमारे खुदा मिल गए, हमको हमारे खुदा मिल गए, हरि की दया से हरि की दया से दया गए हम सब, हरि की दया से दया गए हम
आपको लगे ऐसा तो धीरे धीरे आप भी मेरा साथ देना। सभी बोलेंगे क्या है, मिट्टी उलझने मिटा सब बदमो है, मिट्टी उलझने सब मिटा सब बदमो है, ये देखो रंग हरता यह बदमो है। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, आप कृपा कर दें, थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद दे दें, गला खुल जाए। साथ संगत जी आपकी महान कृपा होगी तो अब आपको दम मिल गया होगा, दम मिल गया है? ठीक है, तो अब चलो सब मिलकर बोलेंगे साथ संगत, ठीक है? अच्छा, मुझे कितने जानती हैं पहले से? हाथ उठाना पड़ेगा। मुझे दिनेश चंद पटियाली गेट को कितने जानते हैं? चलो फिर भी संख्या तो है ही थोड़ी बहुत, चलो ठीक है। सब मिलकर बोलते हैं साथ संग, क्या बोलेंगे? अरे मेरे सर पर रख दो नारायण हरि अपने ये दोनों चाहते हैं नारायण सभी साकर हरि आपके सर पर हाथ रखते चाहते हैं ना, तो उठाइए हाथ और बोलेंगे हो मेरे सर पर रख दो नारायण हरि अपने ये दोनों। अरे नारायण हरि हमें दीजिए मेरे सर सभी बोलेंगे नारायण हरि जन्म जन्म का नारायण देने वाले नारायण हरि है, हम दौलत में क्या है? जाने दौलत
क्या मांगे देने वाले नारायण देने वाले नारायण हर है क्या मांगे देने वाले नारायण हरि है धन दौलत हम क्या मांगे मांगे तो नारायण हरि से मांगे तो सानो इज्जत क्या मांगे नारायण हरि से मांगे तो सानो इज्जत क्या मांगे बस इतनी कृपा करना बस इतनी कृपा करना वो बस इतनी कृपा करना हम हो रहे हाथ ऊंचे करने पड़ेंगे शास्त्र में और बोलेंगे अरे नारायण हरि हरि नारायण हरि हम दीजिए धर्म जीवन का साथ नारायण हरि हम दीजिए धर्म जीवन का साथ नारायण हरि हम दीजिए धर्म जीवन का साथ हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो ऐसा हमने क्या मांगा हम घबराते हो ऐसा हमने क्या मांगा हम घबराते हो बस इतनी कृपा करना कृपा करना हम करें आपका सही बात है चाहते हैं नारायण हरि का साथ करने के लिए तो हाथ उठाने पड़ेंगे ऊंचे ऊंचे हाथ लेके बोलेंगे हे नारायण हरि
परछाई मन आएगा। हाथ ऊंचे करने पड़ेंगे साथ संगत, सभी सीधे करके बोलेंगे अरे नारायण हरे जन्म जन्म से ढूंढ रहे थे आज पकड़ में आए। जन्म से ढूंढ रहे थे आज पकड़ में आए। जन्म से ढूंढ रहे थे आज पकड़ में आए। जन्म से ढूंढ रहे थे आज पकड़ में आए। हमने तुम्हें पहचान लिया साकार रूप में आए। हमने पहचान लिया साकार रूप में आए। बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कृपा करना, हम हो गए मुलाकात। एक बार और ऊंची हाथ करने साथ और बोलेंगे हरे नारायण हरे प्रेम से बोलना नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो।